हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते रहिए। ठीक है, आज जो आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको आज कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है ना। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में उस दिन आपको ये वाला हिस्सा पढ़ा दिया गया था। ये वाला जो हिस्सा था आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है ना। ये आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो बाहर से आपका रिप्रेजेंट होता है। ये नीचे आपका क्या होता है, एनस होता है, जिससे हम मल को बाहर निकालते हैं। ये अंदर का ये सारा हिस्सा है। ठीक है, ये आपका लेबिया मेजोरा हो जाएगा। अंदर आपका जो पतले लिप्स हो जाएंगे उन्हें लेबिया माइनोरा कहेंगे। यहाँ पे आपका क्लोस्टोरिस हो जाएगा। ये अंदर के पार्ट को हम वेस्टिब्यूल कहेंगे, जिसमें सारा आपका ओपनिंग होगा। ऊपर जो होगा आपका यूरेथ्रल होगा और नीचे आपका वजाइनल ओपनिंग होगा। और यहाँ पे जो हेयर होंगे, इस हेयर को कहा जाता है प्यूबिक हेयर। इस हेयर को क्या कहेंगे? प्यूबिक हेयर। ये आपका क्लोस्टोरिस है। क्लोस्टोरिस है। और आपका क्लोस्टोरिस कैसे होता है? क्लोस्टोरिस अगर देखा जाएगा बिल्कुल मेल के पेनिस के जैसे होता है। जैसे मेल में क्या होता है, पेनिस होता है, और वो भी क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या होता है, उसका जो पेनिस होता है उसके अंदर जो टिश्यू होता है, उन टिश्यू के अंदर जो होता है वो ब्लड जो होता है भर जाता है। और भरने की वजह से क्या होता है, वो क्या करता है, आने वाले समय में स्पर्म को बाहर की तरफ निकालता है। तो जो मेल का जो पेनिस है, जो आपका क्या कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपका योगदान देता है, ठीक है ना, सेंसिटिव पार्ट होता है। तो सेम आपका फीमेल का जो आपका ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे क्लोस्टोरिस कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सेंसिटिव पार्ट होता है। यानी कि पुरुष का यानी कि जो पेनिस होता है बिल्कुल उसी के समान ये आपका क्लोस्टोरिस होता है। इस हिस्से को ऐसे आपका बनाकर दिखाया गया है। ये वाला हिस्सा जो है ना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, यही वाला हिस्सा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें अगर देखा जाएगा तो देखो पीछे वाला हिस्सा हमारा किसमें ओपन होगा, आपका एनस में होगा। सपोज दैट मान लो कि कुकी ऐसे खड़ी है और कुकी का मान लो अगर एक पैर हटा दिया जाएगा तो एक पैर का हिस्सा अगर जो दिखेगा, ठीक है ना, वही आपका ये सामने की तरफ क्या होगा, लोकेट होगा। ठीक है, तो बाहर ऊपर सबसे नीचे आपका क्या दिखेगा, एनस। एनस क्या करती है, मलमूत्र को बाहर की तरफ निकालती है। उसके पीछे एक और ट्यूब होते हैं, वो ट्यूब आपका कहाँ खुलेगी, वजाइनल ओपनिंग में खुलेगी। वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक और आपका ट्यूब है, वो ट्यूब आपका कहाँ खुलेगा, ये वाला हिस्सा। ये आपका कहाँ खुलेगा, आपका ये यूरेथ्रल में खुलेगा। यूरेथ्रल का मतलब क्या होता है, जहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का आपका फॉर्मेशन होता है। यानी कि यूरिन जो है आपका यहाँ से निकलता है, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पे आपका एनस है। एनस से क्या करता है, जो भी आपका मल वगैरह है, मल को हम बाहर निकालते हैं। मल बाहर निकालते हैं, किससे मल बाहर निकालते हैं, आपके एनस के थ्रू। ठीक है, आपका तीसरा हो गया, पहला एनस हो गया, दूसरा आपका वजाइनल ओपनिंग हो गया, ये वाला वजाइनल ओपनिंग हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, यूरेथ्रल हो गया। वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक जो मार्ग होती है उसे हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, जहां से मूत्र बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, अब देखो ये इसके अगर ऊपर देखा जाएगा तो क्या होता है, क्लोस्टोरिस होता है, जो बिल्कुल मेल के पेनिस के जैसा होता है। ठीक है ना, पेनिस के जैसा होता है। पेनिस के जैसा का मतलब जैसे पेनिस सेंसिटिव पार्ट है मेल का, वैसे आपका क्लोस्टोरिस होता है। ये ऊपर क्या होता है, ये जो मोटे स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई देते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, लेबिया मेजोरा कहा जाता है। लेबिया का मतलब होता है लिप्स और मेजोरा का मतलब होता है मोटे, यानी कि चौड़े होठ जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है उसी को ही हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। और पतले होठ जो जैसे संरचना बनती है, यानी कि इस लेबिया मेजोरा के अंदर जो पतला जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनता है, पतला स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल टिश्यू का ही होता है, उसे कहा जाता है लेबिया माइनोरा। एक आपका लेबिया मेजोरा हो गया और एक आपका लेबिया माइनोरा हो गया। ठीक है, तो ये आपका देखो बाहर की तरफ कौन हो गया, आपका लेबिया मेजोरा हो गया, और अंदर की तरफ आपका लेबिया माइनोरा हो गया। और ऊपर आपका क्या है, क्लोस्टोरिस है, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो ही रहा है। ठीक है, तो ये फीमेल का आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसने एनसीईआरटी ने इस चीज को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। यही डायग्राम आपके बिल्कुल एनसीईआरटी में है, देखिए यहाँ से सामने। ये अगर आप बाहर देखेंगे तो आपका ये वजाइनल ऑफिस है। वजाइनल ऑफिस में सब कुछ आपका खुलेगा। बाहर आपका क्या है, ये मोटा स्ट्रक्चर जो आपको लीप जैसे दिखाई दे रही है, ये लेबिया मेजोरा। अंदर पतले जैसे आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा अंदर, देखो यहाँ पे अंदर जो पतला टिश्यू जैसे ये भी बना होता है उसे लेबिया माइनोरा कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, क्लोस्टोरिस है। क्लोस्टोरिस के ऊपर अगर देखा जाएगा तो आपका ये क्या है, आपका यूरेथ्रल होता है। यूरेथ्रा होती है, इस यूरेथ्रा के जरिए हम क्या करते हैं,
मूत्र को बाहर की तरफ निकालता है। ये आपका प्यूबिक सिम्फसिस होता है, जहाँ पे आपके प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पे मूत्र को हम इकट्ठा करते हैं। और इसके जस्ट बगल में आपका क्या होता है, यूट्रस होता है। यूट्रस ये लंबी जो कैनाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वजाइना कहते हैं। और वजाइना और आपका क्या होता है, ऊपर सर्विक्स होता है। वजाइना और सर्विक्स कैनाल ये सब आपका मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। पीछे वाला जो हिस्सा है ये एनस होता है, क्योंकि ये आपका इंटेस्टाइन में ऊपर खुलेगा। इसमें क्या होता है, जब बढ़िया से जो आपको भोजन होता है पच जाता है, तो ये रेक्टम है आपका। इस रेक्टम के थ्रू आपको एनस से हम क्या करते हैं, मल को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो ये आपका रेक्टम हो गया, ये आपका पीछे वाला हिस्सा वजाइना हो गया, ये आपका एनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्विक्स हो गया। वजाइना के जस्ट नीचे का जो भाग होता है वो कर्विक्स होता है, और अंदर ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है उसे कर्विकल कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हिस्सा था आपका फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हमने इस चीज को पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब आगे वाला जो हिस्सा है आपका, अगर हम देखेंगे आपका मेमोरी ग्लैंड, फीमेल का मेमोरी ग्लैंड आपका कैसा होता है, ठीक है ना। फीमेल का मेमोरी ग्लैंड का मतलब अगर देखा जाएगा, फीमेल का स्तन आपका दिखाई कैसे देता है, ठीक है ना। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है लाइन से, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर फीमेल का, ये आपका ये वाला हिस्सा आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल मेमोरी ग्लैंड है ये, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, मेमोरी ग्लैंड आज का देखा जाएगा। देखो मेमोरी ग्लैंड का मतलब देखा जाएगा, ठीक है ना। मेमोरी का मतलब पहले समझिए, मेमोरी का मतलब होता है स्तनधारी प्राणी। मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, स्तन ग्रंथियां। देखो मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है, अगर देखा जाएगा, सबसे पहले आपका ग्रंथि है तो यानी कि क्या है, ग्लैंड्स का मतलब होता है कुछ अपने अंदर से सीक्रेट करेंगे। जैसे देखो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपका कोई आपका कुछ ग्लैंड होता है, जैसे आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो कहीं भी अगर ग्लैंड नाम अगर आपको मिल गया तो समझिए वो अपने अंदर से कुछ सीक्रेट करता है, कुछ पदार्थ को निकालता है। जैसे अगर आपका देखा जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, आपका बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जो अपने अंदर से एंजाइम्स को बाहर की तरफ निकाले, ठीक है ना, अंदर से निकाले और आप बाहर से निकाले। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपने अंदर से क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स को निकालते हैं, ठीक है। तो एक एंजाइम निकाला और एक आपका हार्मोन निकालता, तो जो एंजाइम निकालता है उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो आपका हार्मोन निकालता है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो देखो ग्लैंड ग्लैंड नाम आ गया, कहीं भी ग्लैंड 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 अगर नाम आ जाए तो समझिए वो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरह का मेमोरी ग्लैंड है, तो मेमोरी ग्लैंड क्या था, मेमोरी का मतलब होता है स्तनधारी, और ग्लैंड का मतलब होता है क्या करती है, वो ग्रंथि अपने अंदर से कुछ निकालेगी। तो मेमोरी ग्लैंड यानी कि महिलाओं के पास क्या होता है, स्तन, और वो स्तन से क्या करेंगे, कुछ निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, आपका दूध का निर्माण करेंगे, यानी कि दूध को बाहर की तरफ निकालेंगे। जो वो दूध किसके लिए होगा, छोटे बच्चे नवजात बच्चों के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्तनधारी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनके अंदर पूर्ण रूप से स्तन का विकास होता है। चाहे आपका देखा जाएगा फीमेल हो गया, चाहे आपका मेल हो गया। मेल फीमेल जो होते हैं दोनों आपके स्तनधारी प्राणी होते हैं, बल्कि अगर इनमें अगर एक तुलना अगर देख लिया जाए तो फीमेल जो होती है वो स्तनधारी है, मेल भी आपका स्तनधारी, लेकिन फीमेल के अंदर जो स्तन होता है वो आपका सक्रिय होता है, जबकि मेल के अंदर का जो स्तन होता है वो आपका निष्क्रिय होता है। फीमेल के अंदर जो स्तन है वो आने वाले समय में सक्रिय होकर दूध का निर्माण करती है, जो आने वाले वो अपने बच्चे को अपने स्तन से स्तनपान कराती है। बल्कि अगर पुरुष में देखा जाए स्तन होते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये स्तन आपका सक्रिय नहीं होता, बल्कि वो क्या होते, निष्क्रिय होते, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये फीमेल का हम मेमोरी ग्लैंड देखेंगे। आखिर फीमेल के ग्रंथि जो होती है उसका मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो आपका कैसा होता है। चलिए यहाँ पे देखिए फीमेल का ग्लैंड, ये आपका फीमेल का स्तन है, ये फीमेल का स्तन है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है, स्तन उभरे होते हैं। ये जो आपका बाहर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड फॉर
मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये सब क्या है, सब स्वेट ग्लैंड है जो किसका प्रोडक्शन करेंगे, आपके मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ये वाला अगर देखा जाएगा, ये जो बीचों बीच का हिस्सा होता है, इस बीचों बीच के हिस्से को कहा जाता है निप्पल, ठीक है। ये जो अंदर वाला ये जो पूरा भाग है, ये कैसा होता है आपका, ब्लैक कलर का होता है। ये पूरा कैसा होता है आपका, ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का आपका पूरा पोर्शन होता है, इसे कहा जाता है एरियोला। क्या कहते हैं, एरियोला। ये एरियोला के अंदर अगर देखा जाएगा, छोटे 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 क्या होते हैं, सब सेंसिटिव ग्लैंड होते हैं। ये एरियोला के अंदर जो छोटे 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 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड। देखो जब बच्चा होता है तो क्या करता है, जब अपनी माँ के स्तन को टच करता है तो उसके अंदर सेंसिटिव पार्ट जनरेट होते हैं। वो सेंसेशन क्या होते हैं, वो सेंसेशन जो होती है वो महिला के मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क से जो उसके अंदर ग्लैंड है, जिसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास जाती है। वो ग्लैंड जो सिग्नल है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। यानी कि हार्मोन क्या होता है, निकलने लगता है, जिसमें से आपका मेन हार्मोन जो होता है वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, और आपका एक प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो दूध को बनाने का काम करता है, जबकि आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है उसको क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो आपके सेबेसियस ग्लैंड है ना, इसलिए सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है, जब बच्चा अपने माँ के स्तन को जब सक करता है तो ये सेंसेशन जनरेट होती है। ये सेंसेशन जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन क्या करती है, फटाक से ऑक्सीटोसिन को सिग्नल देती है, और सिग्नल के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीटोसिन बाहर की तरफ दूध को निकालता है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो महिला का आपका एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है ना, जो बाहर से आपका रिप्रेजेंट होता है। अब इसका हम इंटरनल पार्ट देखते हैं, किसका, मेमरी ग्लैंड का। अब देखिए जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, देखिएगा आपके एनसीईआरटी में कैसे दी हुई है, कुछ आपका स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये फीमेल का आपका भाग है, ठीक है ना। ये वाला देखिए स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर को ऐसे आपका काटा गया है टीएस में, ठीक है। टीएस में काट के इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या आपके फॉर्मेशन पाए जाते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पे देखा जाएगा, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आपके टिश्यू पाए जाते हैं। ये पूरा आपके स्तन के चारों तरफ ये टिश्यू होता है। देखो इस टिश्यू की वजह से क्या होता है, क्या होता है कि महिला के अंदर स्तन का उतना ही तेजी से विकास होता है, यानी कि वो स्तन आपका बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। किसके वजह से होता है, इस टिश्यू के वजह से होता है। इस टिश्यू का नाम है आपका एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। इस टिश्यू को कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। इस एडिपोज टिश्यू को देखो महिला में अगर देखा, जैसे इसी अभी बताया गया, इसी एडिपोज टिश्यू की वजह से क्या होता है, उसका स्तन बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि जितना ही बाहर की तरफ, ये देखो इसमें क्या होता है, इसमें फैट होते हैं ज्यादा, जिसके अंदर जितना ही फैट होगा वो उतना ही बाहर की तरफ आपका रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर अगर देखा जाएगा, महिला के स्तन के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे आपके 15 से 20 जो होते हैं लोब्स पाई जाती है। कितने लोब्स पाई जाती है, 15 से 20 आपके लोब्स पाए जाते हैं। 15 से 20 आपके लोब्स पाए जाते हैं। इन लोब्स को कहा जाता है मेमरी लोब्स। इस लोब्स को कहा जाता है मेमरी लोब्स कहा जाता है, ठीक है ना। जिसकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20, ठीक है। देखो जैसा कि हमने यहाँ पे 3 ही बनाया है। इस लोब्स के अंदर अगर देखा जाएगा, छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स का एक समूह होता है। यहाँ पे देखो प्रत्येक लोब के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है ना। छोटे छोटे क्या है, आपके सेल्स के समूह है पूरे लोब्स में। तो यहाँ भी आपका होगा, ठीक है, ये यहाँ भी होगा। देखो ये जो आपका सेल्स है ना, इस सेल्स को कहा जाता है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। ये जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्वुलाई। एल्वुलाई कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्वुलाई। ये जो आपका एल्वुलाई है वो बिल्कुल आपका ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है। ग्रेप जानते हो, ठीक है ना, अंगूर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं इस मेमरी लोब के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये महिला का स्तन है,
इस महिला के किनारे की तरफ क्या होती है, बहुत सारे फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे एडिपोज टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इस स्तन के अंदर 15 से 20 आपके लोब्स पाए जाते हैं, जिस लोब्स को कहा जाता है मेमोरी लोब्स। इस लोब्स के अंदर अगर देखा जाएगा छोटे छोटे कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है एल्वुलाई। ये जो छोटे छोटे कोशिकाओं के जो गुच्छे पाए जा रहे हैं, ये जो सेल्स है, ये सेल्स को कहा जाता है इपिथेलियल सेल्स। इपिथेलियल सेल्स, ये सारे सेल्स को हम बल्कि ये मसल सेल्स नहीं, कोई और सेल्स नहीं है, ये इपिथेलियल सेल्स है। ये इपिथेलियल सेल्स का एक समूह बन जाता है, जिसे कहा जाता है एल्वुलाई। और इस एल्वुलाई के अंदर आपका क्या होता है, मिल्क जो होता है आपका स्टोर होता है। यही जो छोटे छोटे एल्वुलाई क्या नाम है, ये जो सेल्स है, जिसे इसे एपिथेलियल सेल्स कहा जा रहा है, और सारे एपिथेलियल सेल्स के गुच्छे को कहा जा रहा है आपका एल्वुलाई। इसके अंदर क्या करता है, ये एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो दूध को निकालती है, दूध बनाती है, ठीक है ना। और सारा का सारा मिल्क आपका कहाँ इकट्ठा होता है, इस एल्वुलाई के ल्यूमेन में, इसीलिए इसे कहा जाता है ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई। ये आपका क्या है, आपका मिल्क यहाँ पे स्टोर होता है, इसे कहा जाता है ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। इसे ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई कहा जाता है। इस ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, दूध जो होता है आपका भरता है। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा, ये सारे जो आपके लोब्स आपको जो ये आपको जो छोटे छोटे आपको एल्वुलाई दिखाई दे रहा है, ये सब एल्वुलाई एक ट्यूब्यूल्स में आकर मिलता है, सेम ऐसे, ये आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और आगे चल के क्या होता है, एक मोटे डक्ट में आपका मिल जाते हैं। तो ये पतले पतले जो ट्यूब्स में आकर मिल रही है एक दूसरे से, इसे कहा जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, आने वाले समय में एक मोटे डक्ट में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कहा जाता है मेमोरी डक्ट। इसे कहा जाता है मेमोरी डक्ट। देखो, तो सेम आपका प्रोसेस इसमें भी होगा, इसमें भी आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ये पतले पतले ट्यूब्स में निकलेगी और सबसे एक दूसरे से मिलते चले जाएगी, और अंत में एक पतले मोटे ट्यूब में डक्ट में निकल आएगी। फिर देखो, ये जो डक्ट आपका आगे निकल रहा है, ये आगे चलकर एक मोटे आपके एम्पुला में खुलता है। ये आगे चलकर आपका एक मोटे एम्पुला में खुलता है। देखो ऐसे ऐसे मिला, ये ऐसे ऐसे आपका एक मोटे एम्पुला में खुलेगा, ठीक है ना। सेम आपका अगर देखा जाएगा, इसमें भी वही चीज होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक मोटा डक्ट निकलेगा, ये आपका आगे एक एम्पुला में खुलेगा। यहाँ से भी तो वही होगा ना, ये ऐसे ट्यूब आएगी और आने वाले समय में एक एम्पुला में खुलेगी। सपोज दैट यहाँ भी क्या है, एक आपका लोब है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या करेगा, ये जो आपका मोटे हिस्से में खुल रहा है, इसे कहा जाता है मेमोरी एम्पुला। इसे हम कहेंगे मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला, ठीक है ना, मेमोरी एम्पुला। ये मेमोरी एम्पुला आगे चल के एक पतले डक्ट में बदलेगी इस तरह, ठीक है। यहाँ भी आपका एक पतले डक्ट में ऐसे बदलेगी और अंततोगत्वा क्या होगी, एक मोटी ट्यूब से होकर बाहर की तरफ निकलेगी। ये सारा हिस्सा सब एक डक्ट से होकर, तो ये जो निकल रही है, डक्ट निकल रही है, इसे कहा जाता है लैक्टिफेरस डक्ट। और इस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या करता है, निप्पल जो है आपकी तरफ बाहर की तरफ किसका सिक्रेशन करता है, मिल्क को बाहर की तरफ निकालता है। तो ये महिला का क्या है, आपका मेमोरी ग्लैंड है, जिसे स्तनधारी ग्लैंड कहते हैं। देखो, दूध को बनाने के लिए 2 हार्मोन्स आपके रिस्पॉन्सिबल है। एक आपका है प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, एक प्रोलैक्टिन है, दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्या हो रहा है। दूध का फॉर्मेशन आपका क्या होता है, जब महिला अपने बच्चे को जब जन्म देती है, तभी उसके अंदर दूध का निर्माण जो स्टार्ट होता है। तो देखो, डिलीवरी के बाद जैसे ही डिलीवरी होता है, महिला के अंदर अगर देखा जाएगा, जो ब्रेन है, ब्रेन आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, तेजी से सिक्रेट करने लगता है प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन आपका ब्लड के थ्रू आपके आता है स्तन के अंदर, और स्तन में आते क्या करता है, जल्दी जल्दी वो दूध को बनाने लगता है। दूध को कहाँ बनाएगा, ये जो आपको ग्रेप लाइक
स्ट्रक्चर जिसे दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एल्वुलाई कह रहे हैं। इस एल्वुलाई के अंदर जो चारों तरफ सेल है, जिसे एपिथेलियल सेल्स कर रहे हैं, ये दूध क्या करते हैं, तेजी से बनाने लगता है और सारा का सारा दूध जो है एल्वुलाई के अंदर ये जो एम्पुला खाली स्थान है वहां पे स्टोर होने लगते हैं। दूसरा आपका आता है हार्मोन, जिसे कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि जैसे ही बच्चा रोता है या बच्चे की स्पर्श जैसे ही माँ को होती है, वो सिग्नल जो होती है, बच्चे की रोता है तो वो सिग्नल क्या होता है, वो जो आवाज है वो माँ के ब्रेन तक जाती है। जैसे ही माँ के ब्रेन तक जाती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, तुरंत वो सिग्नल दे देता है आपके पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या करता है, तेजी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बाहर की तरफ निकालता है। वो ऑक्सीटोसिन आपका ब्रेन से, ब्लड वेजल से होते हुए महिला के स्तन तक आता है, और ये जो दूध बन रहा है, कहाँ बन रहा है, महिला के मेमोरी लोब के ल्यूमेन के अंदर ये जो दूध बन रहा है, उस दूध को ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है। तो इसलिए अगर देखा जाएगा, महिला जितना लंबे समय तक बच्चे को दूध पिलाती है, लंबे समय तक दूध पिलाएगी, उतना तेजी से उसके अंदर क्या होता है, स्तन के अंदर दूध बनेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जितना ही माँ का दूध दिया जाएगा, बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है उतनी मजबूत होगी एंड अदर बच्चों के तुलना में अगर देखा जाएगा तो। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रही है, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वो बच्चा माँ का दूध ले रहा है जो उसके स्तन से जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो लोब्स है, एक आपका दो आपके हार्मोन्स, एक आपका प्रोलैक्टिन है, एक दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन है, जो आपके मेमोरी ग्लैंड पे दूध को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। तो यही है आपका क्या नाम है, मेमोरी ग्लैंड। और बाकी जो चीजें हैं उसको हम एनसीईआरटी क्या नाम है रीड करेंगे, वो एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। उस अलग से वीडियो में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाएंगे, तो चीजें और आपको समझ में आएंगे। आई होप आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।